तो चैप्टर 10.1 के लिए कुछ रूल बताते हैं। किताब लाए हो एनसीईआरटी की? हाँ सर। दो। पहले तो नियम बता दें, फिर क्वेश्चन बताते हैं। उस शंकु परिच्छेद, हाँ उसका नियम बताए थे, अब एक रूल बताते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। पहले प्रश्न एक्सरसाइज है वृत्त का, दूसरा परवलय का, तीसरा दीर्घवृत्त का, चौथा अतिपरवलय का। तो पहले हम वृत्त पर देखते हैं। तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना, इसका केंद्र, इसका केंद्र सी एच कामा के है तथा त्रिज्या आर है, तथा त्रिज्या आर है। तो जैसे मान लो एक वृत्त है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, मूल बिंदु है एस डैश है, ये वाई डैश है। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र सी एच की तथा त्रिज्या तब हम वृत्त का समीकरण, तब हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना। 39, 41, 42 पाते पाते 53 पाई थी, तो अब इस बार आई ही नहीं। तो हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। माना वृत्त की परिधि में पी एस वाई कोई बिंदु है, माना वृत्त की परिधि में पी एस वाई कोई बिंदु, तब सीपी बराबर क्या होगा? केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है कि नहीं होती है? यस। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, तो सीपी बराबर क्या होगा? त्रिज्या। तो सीपी क्या है? सी से पी तक की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जानते हैं ना? S2 माइनस S1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। तो S2 बाई 2 ये कहलाएगा, S1 बाई 1 ये कहलाएगा। अंडर रूट CP डिस्टेंस का फार्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? S माइनस H का स्क्वायर, फार्मूला लिख देते हैं पहले, S2 माइनस S1 का स्क्वायर। तो क्या होता है? बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू त्रिज्या R। S2 CP, जब CP कहते हैं तो C प्रारंभिक बिंदु, P अंतिम बिंदु, इसको कहेंगे S2 बाई 2, इसको कहेंगे S1 बाई 2। तो S माइनस H का स्क्वायर, S माइनस H का स्क्वायर बाई माइनस K का स्क्वायर इज इक्वल टू R। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या होगा? x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही वृत्त का अभीष्ट समीकरण, यही वृत्त का अभीष्ट समीकरण, यही वृत्त का अभीष्ट समीकरण। देखो पहला सवाल इसका 11.1 का, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 11.1 का पहला नंबर सवाल 10.11। हाँ 10 पॉइंट, पहले 11 था 10.1।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 0, 2 और त्रिज्या 2 है। जिसका केंद्र 0, 2 तथा त्रिज्या क्या है? त्रिज्या 2 है, 2 इकाई है, 2 इकाई। दिया है वृत्त का केंद्र सी, यहाँ पे एच के स्थान पे दिया है 0 और त्रिज्या r बराबर दिया है 2। और वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण है क्या? x माइनस एच का स्क्वायर और y माइनस का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। देखो यहाँ h का मान क्या है? h का मान 0 है, k का मान 2 और r का मान 2। s माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये x स्क्वायर, ये y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। s स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। s स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यही आभीष्ट वृत्त का, यही आभीष्ट वृत्त का समीकरण है। यही आभीष्ट वृत्त का समीकरण है। यहाँ देखो एच के 0 दो दिया, एच बराबर 0, के बराबर 2, त्रिज्या r बराबर 2। वीडियो चालू की हैं? वीडियो चालू की। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। इजी है। दूसरा सवाल भी यही है, दिया है उसी टाइप का होगा तो मत बताइए, हम लोग कर लेंगे। हाँ सर। उसी प्रकार 5 नंबर बताते हैं, सब इसी प्रकार सब है। दिया है एक वृत्त, दिया है एक वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र सी एच के स्थान पे क्या दिया है देखो, माइनस ए कामा माइनस बी और त्रिज्या r बराबर दिया है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना, तब हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तब हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माना वृत्त का समीकरण है, वृत्त का समीकरण है क्या? x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यहाँ h बराबर क्या है? h का मान माइनस ए और k का मान माइनस बी। इसका क्वेश्चन का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बहुत से वृत्त का समीकरण ज्ञात है, इसका केंद्र ये है, त्रिज्या ये लिख दिया। ठीक है, तो एच का मान माइनस से लिखना है, के का मान माइनस भी लिखना है, त्रिज्या के स्थान पर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है। ठीक है, उपरोक्त मानों को एक में रखने पर, उपरोक्त मानों को एक में रखने पर, तो यहाँ एच के स्थान पे क्या लिख देना है? एक्स माइनस माइनस ए का स्क्वायर, वाई माइनस माइनस बी का स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, एस प्लस ए का स्क्वायर, वाई प्लस बी का स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये से कट गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही आभीष्ट वृत्त का समीकरण, यही आभीष्ट वृत्त का समीकरण। छठवां सवाल देखो, छठवां सवाल वृत्त s+5 का स्क्वायर y-3 का स्क्वायर बराबर 36 का केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस वृत्त का क्या निकालना है? केंद्र और त्रिज्या। दिया है एक वृत्त का समीकरण, इसको लिख सकते हैं x -5 का स्क्वायर y-3 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 की तुलना, 1 की तुलना किससे करेंगे? x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो देखो यहाँ s से क्या घटा, h यहाँ s से क्या घटा है? -5, तो h बराबर -5। y से क्या घटा है? k, तो y से क्या घटा है? 3, तो k बराबर 3। यहाँ r के स्थान पे 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? h बराबर -5, अब k बराबर क्या हो गया? 3, r बराबर 6। अतः वृत्त का केंद्र, अतः वृत्त एक का केंद्र, केंद्र का क्या सूत्र है? c, यहाँ पे h k, h कामा k, तो h के स्थान पर लिख दो -5, 3। अब वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या होगा? 6 इकाई, ठीक है। तो केंद्र क्या होगा? -5, 3, त्रिज्या क्या हो गई? 6 इकाई, ठीक है। मतलब इसमें समीकरण दिया है, त्रिज्या को ज्ञात करना है। समीकरण दिया है, केंद्र त्रिज्या ज्ञात करना है। और वहां केंद्र त्रिज्या दिया था तो वृत्त का समीकरण निकालना है, ठीक है। मिटा दें इधर का नीचे का। सर वहाँ पे फर्स्ट लाइन जैसे x+5 का होल पावर 2 + y-3 की पावर 2 = 36 है, x -5 कर दिया। क्योंकि जो माइनस समीकरण है वृत्त का s - h है, y - k है, तो बीच में माइनस चाहिए ना, यहाँ माइनस लाने के लिए, तब ना पता चलेगा कि ऐसे घटा क्या है। ऐसे जो घटा होगा वो h का मान है, यहाँ से घटा है -5, y से घटा है 3, ऐसे जो घटा है वो h का मान है, y से जो घटा है वो k का मान है। तो h बराबर -5, k बराबर 3, और यहाँ पे जिसका स्क्वायर है था r का स्क्वायर, तो जिसका स्क्वायर होगी त्रिज्या होगी, तो 6 का स्क्वायर है तो त्रिज्या 6 होगी। लिख ले। क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
गया। क्वेश्चन लिख लेना इसको। यस 7 नंबर देखो ये है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0 का केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ अलग टाइप का समीकरण दिया, उसमें तो होल स्क्वायर दिया था, होल स्क्वायर, यहाँ पे तो होल स्क्वायर है ही नहीं। इसको इस टाइप को पहले बनाना पड़ेगा, इस इक्वेशन को इस टाइप को पहले बनाना पड़ेगा, तभी ना समझ पाओगे कि एच का मान क्या है। यस अभी कैसे बताओ कि एच का मान क्या है, के का मान क्या है? ठीक है, अभी बताने की स्थिति में नहीं हो कि एच और आर का मान क्या है। जब इस समीकरण को इस टाइप पर लिख देंगे तब बताने की स्थिति में रहोगे कि एच का मान क्या है, के का मान क्या है, आर का मान क्या है। जब एच का मान पता हो जाए तभी तो त्रिज्या केंद्र मिल पाएगा। ठीक है, इसको लिख चुके। यस सर तीसरी लाइन तक बता दीजिए अतः तक। अब देखो दिया है एक वृत्त का समीकरण, एक वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 बराबर, तब हमें वृत्त एक का, तब हमें इसमें पूछा क्या था? वृत्त एक का केंद्र एवं त्रिज्या, वही केंद्र और त्रिज्या। केंद्र और त्रिज्या पूछा, त्रिज्या ज्ञात करना, केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात करना। सुनो, यहाँ केंद्र आ तो गया, एच की वैल्यू निकाले तो केंद्र एच की तो -5 3 है, त्रिज्या आर, आर का मान जो है वो त्रिज्या कहलाएगी, रेडियस। अब देखो इस समीकरण को इस टाइप को बनाएंगे, क्योंकि ऐसे वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र एच और के पर है, त्रिज्या आर है, इस टाइप का होता है, सिद्ध करके भी दिखाए थे। ठीक है, यस अब किसी भी वृत्त का केंद्र त्रिज्या निकालने के लिए उस समीकरण को इस रूप में बदलना पड़ेगा, तभी ना कहोगे कि एक्स से जो घटा होगा, वाई से जो घटा होगा वो एच की वैल्यू होगी। एच की वैल्यू को कॉमा लगा के लिख दो, वही तो केंद्र है। यस तो एक्स माइनस कुछ का होल स्क्वायर, वाई माइनस कुछ का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा इसको। तो बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं, तब ना केंद्र त्रिज्या निकाल पाओगे। एच का मान निकालोगे, आर का मान निकालोगे, वे केंद्र त्रिज्या कहलाएगी। अब यहाँ देखना अच्छे से, अब क्या करोगे। समीकरण एक से सुनो, एक्स स्क्वायर लिखो, एस वाले पद को लिखो। अब एक्स वाला पद और कौन है, -4x। फिर वाई स्क्वायर लिखो, वाई वाले पद को लिखो, -8y, या -45 को सीधे उतार लो, इज इक्वल टू 0। वही समीकरण, ठीक है। अब देखो x का गुणांक क्या है, यहाँ 2 4 इसका गुणांक क्या है, यहाँ y गुणांक क्या है, तो s का जो गुणांक है उसका आधा करो, आधा क्या 2, तो 2 का वर्ग जोड़ो भी और घटाओ भी। और कैसे क्यों करते हैं ऐसा तो बताते हैं। ये तो वो सवाल है कि जैसे अगर जो पहले सवाल था इसमें वाई स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर पूर्ण वर्ग बना के वर्ग समीकरण को हल वही करो। सर। वर्ग समीकरण तो कोर्स हट गया था पिछले साल। फिर भी हम लोग को पसंद पढ़ाए थे। ठीक है, तो देखो s के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़े और घटाए, यहाँ पे y के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़े और घटाए, जोड़ तो दिए घटाए नहीं थी। -4 का स्क्वायर -45 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाले पद देखो, इसको कहेंगे x स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे -2 का स्क्वायर -4, ये वाई स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, एक 4 का स्क्वायर 16 -45 बराबर 0। क्या बोल रहे हैं, सुनो पहले x का
s का जो गुणांक है उसका आधा किया था, आधा करने से 2 आया, 2 का वर्ग जोड़ भी दिए, 2 का वर्ग घटा भी दिए, कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ y का गुणांक है 8, तो 8 का आधा होगा 4, तो 4 का वर्ग यहाँ जोड़ दिए, तो 4 का वर्ग घटा भी दिए, और ये -45 सुबह उतार दिए, =0। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, ये a स्क्वायर होगा, ये b स्क्वायर होगा, बीच में क्या होना चाहिए 2ab ना, तब ना a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर तो लिखा है, बीच में क्या होना चाहिए 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म करते तो सॉल्व करने से आने वाला है, यही कि नहीं, लेकिन तो आगे तो दूना 4s आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, s - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो y स्क्वायर है, यहाँ 4 का स्क्वायर है, तो बीच में क्या होना चाहिए 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो 2 इंटू y इंटू 4 का तो रहा है 8, तो ये मिलके क्या हो जाएगा y - 4 का होल स्क्वायर, ये मिलके हो जाएगा s - 2 का होल स्क्वायर। इनमें फार्मूला लग जाएगा दोनों में, इन दोनों में और इन तीनों में। ठीक है, अब क्या लिख दोगे इसको, s - 2 का होल स्क्वायर, ये -4 है, इसको बाद में लिख देंगे, y - 4 का होल स्क्वायर, ये -4, ये -16, ये -45 =0। अब ये क्या आ गया, s - 2 का होल स्क्वायर, ये y - 4 का होल स्क्वायर, इन दो तीनों को उधर ले जाओ, तो 4 + 16 प्लस 45 सब तीनों प्लस में हो गए, तो s - 2 का होल स्क्वायर, ये y - 4 का होल स्क्वायर, तो 16 × 4 = 20, अब 20 और 7 5 65 हो गया। अब 65 किस संख्या का स्क्वायर, 36 तो 6 के स्क्वायर था, 49 तो 7 के स्क्वायर, 64 हो तो 8 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ है 65, तो 65 किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं है। जब नहीं है किसी का स्क्वायर, तो कोई आपसे कहे कि 2 किसका स्क्वायर है, तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं है, 5 किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं है, 7 किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, √2 का ये स्क्वायर है, ये √3 का स्क्वायर है, ये क्या है √5 का स्क्वायर है, हाँ, तो फिर ये वही √7 संख्या है। निकाल आए। क्योंकि √2 का स्क्वायर तो 2 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, √5 का स्क्वायर 5 ही होता है, √7 का स्क्वायर 7 होता है। हमको स्क्वायर के रूप में लिखना जरूरी है, क्योंकि वृत्त का समीकरण ये ना है, x - h का स्क्वायर और y - k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर होता है वृत्त का समीकरण, तो हमको स्क्वायर के रूप में लिखना जरूरी है। तो 65 किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं, √65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 आ गया, k = 4 आ गया, हाँ r का मान √65, ये क्या होगा, छापना शुरू कर देते हैं। ये होगा s - 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं y - 4 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं √65 का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हो गया 2। और समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, s - h का स्क्वायर, y - k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर से करने पर, तो h बराबर क्या है 2, k बराबर है k बराबर 4 और r बराबर क्या है √65। अतः वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, केंद्र c से डिनोट करते हैं, इसका h, k होता है, h के स्थान पर लिख दें 2, 4 और त्रिज्या r बराबर √65, r बराबर इस प्रकार से वृत्त का केंद्र और त्रिज्या निकालते हैं। आठ नंबर सवाल भी देखो, आठ नंबर सवाल ये है, वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 = 0 का केंद्र एवं त्रिज्या, त्रिज्या ज्ञात।
केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हर दिन ऐसे कुछ सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। अब 7 दिन आओ तो सब दिन कठिन थोड़ी रहते हैं। अब ये आज व्रत का केंद्र त्रिज्या पढ़े हो, संडे को ये सब परीक्षा टेस्ट में भी दे देंगे, तो फिर देखे भी लिख दिए हैं। अभी संडे को मैं नहीं आ पाऊंगी, कैसे मेरा केमिस्ट्री का पेपर है। संडे को पेपर थोड़ी होगा। संडे को नहीं होगा तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो पढ़ना। इसीलिए फेल होती है। मैं फेल नहीं होती कभी। अभी से सतर्क रहना। कहे उस दिन सोओगे नहीं, उस दिन खाना नहीं खाओगे, तो इस दिन कहीं नहीं आओगे। 2 ही घंटे में क्या पढ़ लोगे, वो भी दिया है दोपहरी व्रत में। का समय। तो कुछ पढ़ के आएंगे तब ना दे देंगे, टेस्ट कैसे ही दे देंगे। अभी से पढ़ते रहना। क्या आज केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ोगे? नहीं। इसको ये मान लो, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा? कुछ नहीं, एक बार 4 क्वेश्चन तो बन जाएंगे उसी बहाने। ना लगाना चाहे पर एक बार कम से पढ़ कम लेना। कंटिन्यूटी तो बनी रहेगी। कसम खाने वाली, कसम खा लो, कभी गैप नहीं करेंगे। भाई जो लोग टॉपर में भी आते हैं, तो आप टॉपर नहीं बनना चाहते। तुम 2 बार टेस्ट कर। मैं एक भी टेस्ट नहीं छोड़ता, चाहे किया ना लगा। दिया है एक व्रत, क्योंकि ऐसा इरादा आज से बना लोगे तो आप कहोगे संडे दिन जाने की काहे को पढ़ें। और जाने का इरादा बनाओगे तो आपके 7 दिन में 168 घंटे कितना बेहतरीन तरीके से गुजरेंगे। और पता चला कि आप उसकी तैयारी में चक्कर में वो इष्टा बना भी नहीं। बहुत लोग किसी विशेष तैयारी करते हैं, बना वो दिए भर है, चाहे वो रात दिन पढ़े, चाहे 2 घंटा कटौती करें, बनेगा उतना ही। ठीक है, तो अभी से प्लानिंग कर लो, कितने घंटे मैथ पढ़ना, कितने घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, कितने घंटे आपके पास है परीक्षा तक। ठीक है ना, ये सब प्लानिंग का एक हिसाब से चलो, वैसे नहीं कि जो मन करते उसे करने लगे। दिया है एक व्रत जिसका समीकरण, इसको मैं छुट्टी तो कुछ नहीं होती। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो -8x, वाई स्क्वायर तो +10y, -12 बराबर 0। अब इसको क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर -8 है। सब क्या करें बताओ? इसका अब क्या करें आगे? एक्स का गुणांक 8 है, तो इसका आधा करिए, फिर इसको जोड़िए और घटाइए। 4 इसका का बार। 4 होगा, 4 होगा, 4 का बार। अब वाई स्क्वायर +10y, आगे क्या करें आप बताओ? इसका भी आधा। 6 का प्लस 6 10 का आधा 6 होता है, 5 होता है। 10 का कि 12 का? 10 का 12 करना कहाँ है। है? वाई के गुणांक के ना आधा सर करते हैं। 10 का करना है। 5 + 5 वाई लिखिए, फिर वाई के गुणांक का आधा है, एक्स के गुणांक का आधा। हाँ तो +5 का स्क्वायर -5 का -5 का स्क्वायर -12 बराबर 0। सब उल्टा करवा दीजिए। एक्स स्क्वायर -2 × x × 4 +4 का स्क्वायर -16, वाई स्क्वायर +2 × y × 5 +5 का स्क्वायर -25 -12 बराबर 0। इन दोनों में फार्मूला, इन तीनों में फार्मूला, ये क्या होगा? s -4 का होल स्क्वायर, ये -16, ये क्या होगा? y +5 का होल स्क्वायर, -25 -12 = 0। ये माइनस वालों को राइट साइड में पहुंचा दो। s -4 का होल स्क्वायर, y +5 का होल स्क्वायर = 16 + 25 + 12, s -4 का होल स्क्वायर। अब y +5 है तो y -5 लिख सकते हो कि नहीं? 16 25 41, 41 और 12 53। अब इसको क्या लिख सकते हो? s -4 का होल स्क्वायर, y -5 का होल स्क्वायर, तो √53 का स्क्वायर। समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे? x - x -h का स्क्वायर, y a -r का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर से करने पर। स्क्वायर से करने पर। ठीक है, h बराबर क्या हो गया? 4, अब k बराबर हो गया -5, और r बराबर होगा √53। अतः वृत्त का केंद्र, अतः वृत्त एक का केंद्र
का केंद्र, सी एच के स्थान पे क्या लिख दोगे, एच की वैल्यू क्या 4 और गामा के की वैल्यू -5 और त्रिज्या r बराबर √53 इकाई। सर उसी टाइप का सवाल आप मत देना, फिर ये तो बता दीजिए। अरे कितना आप लोगों को हम समझाएं बात। इतना पीछे बताइए, 12 पार्ट तक आएगा। करिए हमें काहे तुम पूरा कर दोगे क्या? 99 100 लाए होते तो हम मान लेते बात। आप लोगों का लेवल देख के एक आध दो क्वेश्चन कोई सरल वाला भी पूछ दे कि ये वाला तो टेस्ट में बन जाए, तो तब फिर बहुत होशियार बनने लगते हैं। जब यहाँ